हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एटीआर मांगा। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था मो को, जिसने जीफेंग के सारे दोस्तों को मार दिया था और उसका सारा प्लान खराब कर दिया था। फिर जीफेंग बोलता है मो से कि तुम इतना जल्दी ताकतवर इतना कैसे हो गए। ये बोलकर अपने बीस्ट को समन करने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं हंटर वुल्फ डीमन को, जो बहुत ही तेज़ी से गुर्राता है और वहाँ पर आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं उसके चारों तरफ जो खून था वो धीरे धीरे करके वो सक करने लगता है, जिससे उसकी ताकत धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। और हम लोग देखते हैं उसके हड्डी और उसके दांत बहुत ज़्यादा ही खूंखार लगने लगे थे। अपने वुल्फ की इतनी ज़्यादा ताकत देखकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और बोलता है, जाओ हंटर वुल्फ, उसे मार दो। अब धीरे धीरे शाम रात में बदल जाती है और हम लोग देखते हैं वो दोनों आपस में फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर से मो का टाइगर भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और उधर से हंटर बीस्ट भी बहुत तेज़ी से उसकी तरफ अटैक करता है, जिससे कि टाइगर बहुत दूर फेंकाता है। फिर टाइगर उसके ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है शुरुआत में। तो ये देखकर जिफेंग बोलता है, इससे मेरा बीस्ट को क्या होगा। फिर वो बोलता है, जाओ और एक डेमोनिक स्ट्राइक करो। फिर उसका वुल्फ बहुत तेज़ी से जाता है और डेमोनिक स्ट्राइक करता है। तभी हम लोग देखते हैं टाइगर को, जो सीधे ज़मीन में आकर गिरता है और उसके शरीर से खून निकलने लगती है। और जिफेंग बोलता है, तुम्हारा बिट तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है और बेकार है, उसने तो मेरे एक सिंगल स्ट्राइक को भी नहीं सह पाया। फिर वो सोचता है, मेरे पास इतना सोल पावर नहीं है जिससे कि मैं सोल टेक्निक का यूज कर पाऊँ, इसलिए मुझे थोड़ी देर शांत रहना पड़ेगा। और वो अपने पेट को बोलता है, जाओ और कहीं जाकर छुप जाओ। फिर जूफेंग बोलता है, मुझे तो पता ही था तुम्हारा ये वुल्फ एकदम बेकार है। फिर हम लोग देखते हैं टाइगर को, जो जूफेंग के पीछे आ चुका था पेड़ की तरफ से। फिर तुरंत ही उस जूफेंग का बीस्ट उसे देख लेता है और उस पर धीरे से अटैक कर देता है। फिर जूफेंग अपनी डेविल स्माइल देकर बोलता है, तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से मुझे पीछे से अटैक कर पाओगे, तुम बेकार भेड़िए। लेकिन टाइगर गिरने से पहले जूफेंग के भेड़िए के एक टांग में बहुत ज़्यादा ही चोट लगा देता है। फिर ब्लैक हंटर डेमन बीस्ट जब ये देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो टाइगर के ऊपर बहुत तेज़ी से अटैक करता है, लेकिन टाइगर उससे भी ज़्यादा तेज़ी से वहाँ से भाग जाता है। इसी तरह से लड़ाई कुछ समय तक चलती रहती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा ही घायल हो जाते हैं। ये देखकर जुफेंग बहुत ज़्यादा ही शौक होता है और बोलता है, ये छोटा सा बीस्ट इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, इसके पास तो बहुत ज़्यादा ही एबिलिटीज़ है। फिर हम लोग देखते हैं मो को, जो बोलता है, टाइगर अब तुम्हारी असली ताकत दिखाने की बारी आ चुकी है। फिर ये बोलकर टाइगर अपनी असली पावर को रिलीज़ करने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं उसके पंजे और उसके ऊपर एक नई तरह की धारियाँ आ जाती है, जिससे वो सीधे 9 स्टेज पर ब्रेक डाउन कर देता है। ये देखकर जैंगफेंग बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और बोलता है, मुझे तो पता ही नहीं था तुमने अपने बेस्ट को 9 स्टेज तक ट्रेन कर लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेस तो बेकार ही होता है। फिर हम लोग देखते हैं हंटर डेमन को, जो बहुत ज़्यादा इसे गुर्राने लगता है और फिर टाइगर की तरफ अटैक कर देता है। फिर टाइगर तुरंत उसे देखकर उसे डॉज करता है, लेकिन वो बीस्ट टाइगर के पीछे था ही नहीं, वो तो सीधे मुंह के पीछे था और मुंह की तरफ झपटा मारता है और उसे सीधे जमीन पे गिरा देता है। ये देखकर मुंह बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और बोलता है, नहीं, मेरे पर नहीं। ये देखकर जुनफेंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और बोलता है, ब्लैक डेमन, इसे मार दो, इसे जिंदा मत छोड़ना। फिर हम लोग देखते हैं मोको, जो कि ब्लैक डेमन के पंजों के नीचे था। फिर वो बोलता है अपने टाइगर से कि जाओ जल्दी से मून लाइट स्लैश का इस्तेमाल करो और इसे मार दो। फिर हम लोग देखते हैं टाइगर बहुत ज़्यादा ही पावर यूज़ करते हुए अपने ऑरा को रिलीज़ करके ब्लैक डेमन पर एक स्लाइस मारता है, जिससे ब्लैक डेमन का सर धड़ से अलग हो जाता है और वो सीधा ज़मीन पर गिरता है। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे खून को। फिर ये देखकर जुनफैंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, तुमने तुमने तो अभी सोल स्पीड का यूज़ किया है। फिर हम लोग को बताया जाता है, ये जो स्ट्राइक अभी हमारे टाइगर ने किया था, वो स्ट्राइक बस मून लाइट के समय पे ही हो सकता है। उस समय बहुत ज़्यादा ही ताकत से वो मून लाइट की एनर्जी को अपने अंदर लेता है और बहुत जल्दी ताकतवर हो जाता है। फिर हम लोग जैंगफैंग को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। फिर वो बोलता है, इतना देर मुझे मेहनत करवाने के बाद अब कहाँ चले, और अपने टाइगर को बोलता है, जाओ उसे मार दो।
फिर हम लोग को जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर बस चिल्लाने की आवाज़ें ही आ रही थी, कोई मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा, इसी तरह की चिल्लाने की आवाज़। फिर वो अपने बीस्ट से बोलता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया, तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर ली। और वो अपने सोल बीस्ट को बोलता है अब वापस आ जाओ, अब तुम आराम कर लो। फिर मुँह को देखते हैं, मुँह का सोल पावर बहुत ज़्यादा ही कम हो चुका था इतनी ज़्यादा फाइट करने के बाद। फिर हम लोग देखते हैं नाइटमेयर डेमन को, जो वहाँ पर आकर उससे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। फिर हम लोग मो को देखते हैं जो अपने सोल पावर को धीरे धीरे कर कर रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है नाइटमेयर डेमन को, जो बोल रहा होता है डैम इट तुम बच्चे, तुम अब मेरे पेट में जाओगे सीधे। फिर वो बोलता है जैसे ही मैं कमज़ोर होना स्टार्ट हो गया, ये नाइटमेयर डेमन मेरे पीछे आकर मुझे खाने की कोशिश कर रहा है, मुझे जल्द ही अपना सोल पावर को रिकवर करना होगा। फिर वो बैठ कर मेडिटेशन करने लगता है जिससे कि सोल पावर जल्दी से रिकवर हो जाए। फिर हम लोग देखते हैं उस नाइटमेयर डेमन को, जो कि हमारे मुंह को गले से पकड़कर अपने अंदर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो बोलता है अबे साले, मैं तुम्हें सोल एनर्जी कैसे दूंगा अगर तुम मुझे इस तरह गले से पकड़ कर रखोगे तो। ये सुनकर नाइटमेयर डेमन तो कंफ्यूज रहता है। फिर हम लोग देखते हैं मो को, जो नाइटमेयर डेमन उसकी बात नहीं मानकर उसकी सोल एनर्जी को बहुत तेज़ी से टानने लगता है। फिर मो बोलता है मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे काम डाउन रहना है, और शांति से अपनी ताकत को रिकवर करने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कुछ होता है जिससे कि मो बेहोश हो जाता है, और फिर क्या हुआ हम लोग को कुछ बताया नहीं जाता है। फिर हम लोग सीधा दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर मो उठता है और बोलता है मैं यहाँ पर कैसे, क्या कल का जो देखा हो वो सब सपना था। बोलता है नहीं नहीं, वो सपना कैसे हो सकता है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है ये आज तो सुबह हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। ये बोलकर वह घर की ओर आगे बढ़ने लगता है। फिर हमें बताया जाता है मो के पास वो सारे बीस्ट को जो मारे हैं उसके उस सबका सारा क्रिस्टल कोरी उसके पास ही है। और फिर वो सोचने लगता है कि जब मेरा बेस्ट उस सारे सोल क्रिस्टल को खा लेगा तो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो जाएगा। फिर वो आग निकालने लगेगा, ये कर देगा वो कर देगा, ये कहकर वो गाना गाते गाते वहाँ से जाने लगता है। बाकी के सारे लोग उसे देखकर कंफ्यूज हो रहे होते हैं। फिर हम लोगों को कैस्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बोल रहा होता है लॉर्ड मो, हमने बहुत सारे बच्चों का डेड बॉडी को पाया है। और तो और जब हमने चेक किया तो हमने पाया कि वो सारे बच्चे किसी लड़के के द्वारा मारे गए हैं। ये सुनकर लॉर्ड तो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है और बोलता है मैंने उन सारे बच्चे को इसलिए अभी तक ज़िंदा रखा था क्योंकि मैं अपने लॉर्ड का उस सबको गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन अब ये कैसे हो गया। फिर वो बंदा बोलता है मुझे तो लगता है बहुत सारे बच्चे मिलकर उन्हें मारे होंगे कुछ ना कुछ इनाम पाने के लिए। फिर लॉर्ड उससे पूछता है क्या तुम्हें किसी पर शक है क्या। फिर वो बंदा बताता है मुझे तो जैसे लगता है कल तो मो भी नहीं आया था बाकी सब की तरह, मुझे तो बस वही सबसे पहला सस्पेक्ट लगता है, लेकिन उसका सोल पावर और सोल पैड अभी भी कमज़ोर है, उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, तो उसने कैसे उन्हें मारा होगा। फिर वो बंदा बोलता है ऐसा तो नहीं इस आइसलैंड में कोई और आ गया हो। फिर लॉर्ड बोलता है जाओ मेरे ऑर्डर सबको सुनाओ कि सारे बच्चे को एक जगह पर जमा करके सबसे पूछताछ करो। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट और मास्टरों को जो वहाँ पर खड़े होते हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा स्माइल करके उन्हें दिखा रहा होता है। फिर डेमोनिक कट का एक मास्टर बोलता है मुझे तो लगता है बहुत सारे बंदे इस आइलैंड में बाहर से आ गए हैं, इसलिए जो टेस्ट बाद में होने वाला था अब वो कल होगा, और जो टॉप 10 में रहेंगे वो मेरे साथ आइलैंड से दूसरी जगह पर जाएंगे और बाकी सब यहीं पे मारे जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या अगले ही दिन। फिर मो बोलता है मैं तो अभी रिकवर भी नहीं हो पाया हूँ अच्छे से। डेमोनिकल का मास्टर बोलता है अब तुम सब वापस अपने रूम में चले जाओ और अपना आखिरी दिन अच्छे से एंजॉय करो। फिर हम लोग देखते हैं मो को, जिसे बहुत ज़ोर से चोट लगती है और वो सीधा जाकर ज़मीन में आकर गिरता है। फिर हम लोग देखते हैं क्यू को, जो मुंह को बहुत बुरी तरह से घूर रहा होता है। फिर वो बोलता है तुम भगवान से प्रार्थना कर लो अपने आखिरी समय पर, अगर कल तुम्हें मुझसे फाइट करना पड़ा तब तो तुम सीधे मारे जाओगे। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो बोलता है डैम इट। तो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है गाइस। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना।